हम पढ़ रहे थे मुहावरे। मुहावरा होता क्या है? जब किसी वाक्य में कोई शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ न लेकर उससे कोई मिलता जुलता अर्थ लिया जाता है और वह अर्थ विशेष बन जाता है, उसे ही मुहावरा कहा जाता है। कुछ मुहावरे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। काया पलट होना। काया पलट होना, बिल्कुल बदलना या बिल्कुल बदल जाना। गांव में बिजली आने से उनकी काया पलट हो गई, अर्थात गांव की स्थिति बदल गई। ठीक है, गांव में जब से बिजली आनी शुरू हुई है तब से गांव की दशा या स्थिति बिल्कुल बदल गई है। तो उस दशा और स्थिति के लिए क्या प्रयोग किया है? काया पलट हो गई है। अगला है कुत्ते की मौत मरना। तो बुरी मौत मरना या कष्टदायक मृत्यु प्राप्त होना। दूसरों को हानि पहुंचाने वाले लोग स्वयं भी कुत्ते की मौत मरते हैं। ठीक है, जो लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं उनको भी कष्टदायक मृत्यु प्राप्त होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जब हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो जो मुहावरे होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, उनके अर्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखते हैं, कोल्हू का बैल बहुत मेहनती या बहुत परिश्रमी व्यक्ति। सुरेंद्र कोल्हू का बैल है, जिस काम में लग गया उसे पूरा करके ही छोड़ेगा। जैसे हमने अब वाक्य बनाया तो वाक्य में हमने कोल्हू का बैल इन शब्दों का प्रयोग किया है, ना कि बहुत मेहनती का। ठीक है, आगे है खाला जी का घर आसान काम। पूरे प्रांत में प्रथम आना खाला जी का घर नहीं है। ठीक है, इसके लिए कड़ा परिश्रम यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, पूरे प्रांत में प्रथम आना खाला जी का घर या आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इनके अर्थ। काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना। कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना। कोल्हू का बैल बहुत परिश्रमी या बहुत मेहनती। खाला जी का घर आसान काम। खाला जी का घर आसान काम। अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातें याद करना या पुरानी बातों को दोहराना। तो गड़े मुर्दे उखाड़कर अपने संबंध क्यों खराब करते हो? ठीक है, यानी पिछली बातों को याद करके अपने रिश्ते को क्यों खराब कर रहे हो। आगे है गाल फुलाना, रूठना। ठीक है, गाल फुलाना क्या होता है? रूठ जाना। राम के पिताजी ने उसे सिनेमा नहीं जाने दिया तो उसने गाल फुला लिए। ठीक है, जब भी बच्चों की कोई जिद पूरी नहीं होती है तो वो रूठ जाते हैं, और उस रूठने को ही क्या कहा जाता है? गाल फुलाना। आगे है गुड़ गोबर कर देना। ठीक है, तो बना बनाया काम बिगाड़ देना। कितनी अच्छी फिल्म देख रहे थे पर बिजली के जाने से सारा गुड़ गोबर हो गया। ठीक है, यानी सारा काम बिगड़ गया, टीवी बंद हो गया। आगे है घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। घोड़े बेचकर सोना गहरी नींद में या निश्चिंत होकर सोना भी हो सकता है। ठीक है, निश्चिंत होकर सोना। ठीक है, परीक्षा के समाप्त होने पर विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। ठीक है, परीक्षा के खत्म होते ही विद्यार्थी घोड़े बेचकर अर्थात निश्चिंत होकर सोते हैं। अगला है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत ज़्यादा लज्जित होना। लज्जित यानी शर्मिंदा होना। ठीक है, बहुत लज्जित या शर्मिंदा होना। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत ज़्यादा लज्जित होना। छठी का दूध याद आना, सुख भूल जाना और बहुत कष्ट होना।
ठीक है, जो अच्छे दिन थे उनको भूल जाना और बहुत दुख होना, कष्ट होना। पुलिस ने चोर की इतनी पिटाई की कि उसे छठी का दूध याद आ गया। आगे है नाक में दम करना, बहुत तंग करना। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। शैतान, शैतान यानी शरारती बच्चे अध्यापक की नाक में दम कर देते हैं। ठीक है, जो शरारती बच्चे होते हैं वो अपनी शरारतों से अध्यापक की नाक में दम कर देते हैं, अर्थात उनको बहुत परेशान करते हैं। आगे है दाल में काला होना, संदेह या शक होना। संदेह या शक होना, ठीक है, दाल में काला होना। उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, अर्थात कुछ गड़बड़ है उसकी बातों में। उसकी बातें सुनकर क्या लगा, उस पर संदेह। टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना, बहुत कठिन काम होना। टेढ़ी खीर बहुत कठिन या मुश्किल काम। आजकल किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेना टेढ़ी खीर है। प्रवेश लेना मतलब एडमिशन करवाना, ठीक है। तो टेढ़ी खीर बहुत कठिन काम। आजकल किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेना टेढ़ी खीर है। दिन दुगुनी रात चौगुनी, ठीक है, अत्यधिक, ठीक है। दिन दुनी रात चौगुनी का मतलब क्या होता है, अत्यधिक या बहुत ज़्यादा। तो आजकल भारत दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता पुत्र। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता या अकेला पुत्र। लक्ष्मण अंधेरे घर का उजाला है, उसके माँ बाप उसकी बहुत चिंता करते हैं। ठीक है, अंधेरे घर का उजाला, इकलौता पुत्र, दिन दूनी रात चौगुनी, अत्यधिक, और टेढ़ी खीर होना बहुत कठिन काम। आगे है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा। अपनी प्रशंसा स्वयं या खुद करना, ठीक है, अपनी प्रशंसा आप करना। प्रशंसा क्या होती है, तारीफ। प्रशंसा तारीफ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मोहन तो हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है, मतलब मोहन तो अपनी बड़ाई अपनी तारीफ खुद करता रहता है, यानी वो बहुत डींगे हाँकता है। इसको डींगे हाँकना भी कहा जाता है, व्यर्थ की बातें करना या व्यर्थ में अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। आगे है अंग अंग ढीला होना, ठीक है, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। दिन भर काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, बुद्धि से काम न लेना। बुद्धि से काम या दिमाग से काम न लेना। भाई यह पहलवान तो कोई बात समझता ही नहीं, हमेशा अकल के पीछे लठ लिए फिरता है, मतलब कभी भी वो बुद्धि से काम नहीं लेता है। आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना। आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना। रमेश हमेशा अध्यापकों के आगे पीछे फिरता रहता है, वह समझता है कि ऐसा करके वह कक्षा में प्रथम आ जाएगा। आगे पीछे करना क्या होता है, चापलूसी करना। आंखें बिछाना, आदर करना। आंखें बिछाना, आदर करना। नेहरू जी के आगमन पर लोग आंखें बिछाते थे, ठीक है, उनका आदर या सम्मान करते थे। तो आंखें बिछाना, आदर करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर भाग गया। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके अर्थ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, बुद्धि या दिमाग से काम न लेना। आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना, या एक वर्ड और होता है खुशामद करना, ठीक है, खुशामद करना, खुशामद करना।
ठीक है। आगे है आंखें बिछाना, आदर करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।